तुम्हारे पास पंख है फिर भी तुम नहीं उड़ सकते। तुम इंसान हो फिर भी तुम कैसे उड़ सकते हो? ट्रैकर रिमूवर। ये देखो। नहीं। स्नोगुसु, बहुत बुरा हुआ। इसे ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, मैं अकेला कर सकता हूँ। तो तुम अभी भी हमारे ऊपर यकीन नहीं करते हैं ना? शुक्रिया नोबिचैन। तुम्हारा नाम गुसुके है? तुम कहाँ से आए हो? तुम जरूर दूसरे ग्रह से आए होगे। तो फिर कहाँ से? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, देखो जब तक ये प्लेन ठीक नहीं हो जाता अच्छा होगा कि तुम खुद को यहाँ पर छिपा कर रखो। नेस्ट टाइप कैंपिंग सेट। ये तो बहुत छोटा है। 1 मिनट रुको। और ये मैंने यहाँ पर एनीवेयर लिफ्ट लगा दी है। पर नेस्ट तक ले जाएगी। हाँ, अंदर से तो बहुत बड़ा है। नहीं, हम लोग छोटे हो गए हैं। ये तो दरअसल छोटा ही है। अरे वाह, यहाँ से कितना सुंदर दिखता है। हाँ, ये बता तुम शक्तियाँ क्यों हैं? वो तो सिर्फ हमारे डोरेमोन के पास है। अब इतनी भी तारीफ मत करो। पीको, आखिर तुम कहाँ चली गई? तुम जहाँ भी हो बस खुश रहना। चलो अब तुम यहाँ आराम करो, हम चलते हैं, ठीक है? हम यहाँ कल फिर आएंगे। इतनी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सबको पता चल गया कि मैं इंसानों की दुनिया में गया था तो सब बहुत हैरान हो जाएंगे। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इंसान मुझे बचाएंगे। बोलो क्या कहना है? अरे सुनो जियान, एक लड़का जिसकी पीठ पर पंख थे वो छतों पर दौड़ रहा था। तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकता है? हो सकता है सुनियो, कल जो हमने देखा था इसका संबंध उसी से हो। शायद ये वही हो जिसके बारे में देखी-सुगी बात कर रहा था, क्यों है ना? सच में ये तो बहुत बड़ी बात है। रुको सुनियो। और हम नोबिता को इसके बारे में नहीं बताएंगे। बिल्कुल सही कहा। हाँ ठीक है। हाय गुसुके, बहुत बढ़िया। हाय सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात तुम्हें अच्छे से नींद आई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ। हमने वादा किया था कि तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया नोबिता, इस वाले विंग में दिक्कत आ रही है। सुनो, ये देखो, इन्हें मैंने बनाया है। जरा दिखाना। वैसे ये टूटने वाला है पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। से पहले सॉलिड लाइट। हाँ अब ये ठीक रहेंगे। नोबिता, क्या तुम यहाँ से पकड़ सकते हो? ठीक है। देखो ना नोबिता कितना खुश लग रहा है। दाएं तरफ थोड़ा और। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छी तरह टाइट करना। बहुत बढ़िया। चलो अब पंखा चेक करते हैं। ठीक है। अच्छी तरह पकड़ना। ठीक है। हाँ, और चला। हाँ। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, है ना? ठीक है, तैयार हो गया। अब तुम आराम से उड़ सकते हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत हाँ? शुक्रिया नोबिता। मुझे बहुत खुशी हुई। चलो अब हम इसकी ट्राई करते हैं। वैसे तुम्हें ह्यूमनॉइड बर्ड एलियन के बारे में किसने बताया? सुनियो, बताओ मुझे। तुम्ही ने तो। मैंने। अरे ये क्या है? देखो जियान, ये क्या है? कुछ अजीब सी चीज है। इसका मतलब जरूर ये उस फ्लाइट का टुकड़ा होगा जो कल आई थी। देखो, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ? अरे जियान, अरे ये तो एलियन है। ये बचना नहीं चाहिए। रुक जाओ। अरे जियान, डोरेमोन, ये लो बैकअप ऑप्शन। रुको जियान। जियान सुनो, जाओ। अरे ये तो कल जैसा ही हो रहा है।
तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? मम्मा! ये कौन सी जगह है? हमें नीचे उतारो। अरे वो लोग कौन है? नीचे उतारो। बच गए। लेकिन ये लोग हैं कौन? हाँ, ये क्या चीज है? अरे सामने देखो दोस्तों। ये हम सब कहाँ आ गए हैं? बैम्बू कॉप्टर को क्या हो गया? अपना बैटरी खत्म हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ? वाह! बिल्कुल सही कहा, वहाँ पर बहुत सारी चीजें थी। मैं आ गई। कू मैं कपड़े सुखा रही हूँ। हाँ? एक्सप्रेस मेल आई है, लीजिए। आपका शुक्रिया। अरे वाह, ये तो मिस्टर ऑन्डोरी से है। हाँ? जल्दी करो और तेज चलो मिसेस स्टॉक, अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। हाँ, ठीक है, जल्दी करो। ठीक है। मुझे तो इन सबको देखकर हंसी आ रही है। वैसे पोस्टमैन के लिए पेलिकन बिल्कुल ठीक है। सही कहा। तो ये है वो दुनिया जहाँ घुस के रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिंदों की दुनिया सच में है। पकड़ लो इन्हें। अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना। ये अजीब से दिखने वाले लोग कौन हैं? यहाँ ये इंसान क्या कर रहे हैं? ये तो एक नीली बिल्ली है। मुझे इन्होंने रकून नहीं बोला। मेरे खुशी के आंसू रुक नहीं रहे। डोरेमोन, अभी रोने का टाइम नहीं है, चुप हो जाओ। दुश्मन होती है, पकड़ लो इन्हें। पकड़ो, जाने ना बाहर। देखो वो बचकर जा रहे हैं, पकड़ो उन्हें। हमें कहाँ जाना चाहिए दोस्तों? डोरेमोन, जल्दी से कुछ करो। प्यारी बिल्ली कहाँ जा रहे हो? तुमने प्यारी बिल्ली मुझे बोला क्या? डोरेमोन, जल्दी चलो। जल्दी में है तो टैक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या टैक्सी? हाँ, चलो टैक्सी में चलते हैं। कहाँ जाओगे? बस सीधे चलते जाओ। तो चलो। पकड़ो, जाने ना पाए। ध्यान से पकड़ना, नहीं तो गिर जाओगे। मैडम, आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा? सच में ये हेयर स्टाइल बहुत ही बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखना। ला 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 ला। हाँ? क्या तुम लोग थोड़ा ध्यान से नहीं चल सकते? पकड़ो उन्हें। तुम सबने मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। क्या हुआ? प्लीज जल्दी चलो। अभी नहीं जा सकते। सभी बच्चों ध्यान से एक ही लाइन में चलो। तो चलो। उधर चलो। ये रास्ता छोटा है और थोड़ा मुश्किल है। ध्यान से पकड़ना, नहीं तो गिर जाओगे। सिर्फ नीचे कर लो। ये क्या हो रहा है? देखा किस तरह हम पुलिस से बचकर निकल गए। आप सब लोग अपना ध्यान रखना है। तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं। अब आगे क्या करना है? हमें जल्द से जल्द जियान और सुनियो को ढूंढना होगा। हाँ? इनकी बिल्डिंग कितनी सुंदर है। ओ, बहुत हो चुका। कोई आ रहा है, जल्दी से छुप जाओ, जल्दी। मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ह्यूमंस पर हमला करने के लिए मुझे मत बुलाना। बैठो, चलो मेरे घर की तरफ चलो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा सर। क्या मैं भारी लग रहा हूँ? समझ नहीं आता सीक्रेट क्या सोच रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। चलो अंदर चलते हैं। शायद अंदर जाकर हमें कुछ पता चल सके। यहाँ तो बहुत पुराने जमाने की चीजें रखी हैं। डोरेमोन वो देखो, वो हमें डेकिसुगी ने दिखाया था। हाँ वो तो स्टैचू है। इसका मतलब इसका संबंध पृथ्वी से है। आप सब यहाँ? गुसुके तुम यहाँ पर कैसे? हम तुम्हारे पीछे यहाँ। ओ, ये तो बहुत रेयर बात है। इंसान के बच्चे और साथ में रकून भी। नहीं, मैं तो एक कैट रोबोट हूँ और मेरा नाम डोरेमोन है। ये है नोबिता और ये है शिज़ुका। ओह, तो तुम फिर से बिना पूछे ह्यूमन वर्ल्ड चले गए थे? माफ करना। वैसे वो दोनों हैं कहाँ? शायद उनको क्राउ पुलिस ने पकड़ लिया है। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, बाहर निकालो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहाँ हमें यही खतरनाक बच्चे मिले थे। अब इनका क्या करें? हाँ, तो क्या तुम हमें यहाँ से बाहर निकालो? मार धाड़ का काम केवल इंसान करते हैं। अब मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? ज्यादा सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें इसी वक्त खत्म कर दो। क्या कहा आपने? देखो, ये गलत बात है, समझे तुम? ये गलत बात नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम जैसे मतलब इंसानों की वजह से जानते हो कितने परिंदे रोजाना मर जाते हैं। खत्म कर डालो इन्हें। रुक जाइए। जाओ। बर्डोपिया। हाँ, तुमने सही कहा, बर्डोपिया। और ये ह्यूमन वर्ल्ड से अलग हो गया है। अलग हो गया है? मतलब अलग होकर बहुत दूर चला गया है। हम तुम्हारी दुनिया से स्पेटिटेम्पोरल बर्डवे की मदद से जुड़े हुए हैं। और उनमें से एक हमने पीछे वाली पहाड़ी के पास देखा था। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, हम इसे अभी तक ढूंढ क्यों नहीं पाए? क्योंकि सिर्फ परिंदे और ह्यूमनॉइड बर्ड्स ही उस एंट्रेंस को देख सकते हैं। और इसका एंट्रेंस एक ही जगह पर नहीं रहता। तक नहीं ढूंढ पाए है ना? मेरी बात सुनो, हमें सोनी और जियान के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, सही कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम इस तरह बाहर जाएंगे तो हमारा फिर से पीछा किया जाएगा। अरे हाँ, आइडिया। बर्ड कैप न्यू टाइप। अगर हम इन कैप्स को पहनेंगे तो हम भी इनके जैसे ही दिखने लगेंगे। ये लो, पहन लो। मैं ये डक वाली कैप लूंगा। देखो, मैं बिल्कुल स्वान की तरह लग रही हूँ। ओह, बहुत ही अजीब है। क्या मैं उड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। ये देखो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। गुसुके, तुम हमें रास्ता दिखा सकते हो? पर मेरा स्नो कोस्टर टूट गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता। ओह, ऐसा? कोई बात नहीं, मेरी पीठ पर आ जाओ। क्या ऐसा ठीक होगा डोरेमोन? ठीक है, तो चलते हैं। माफ करना, मैं उड़ नहीं सकता क्योंकि मैंने पेंगुइन कैप पहनी है। अब मैंने पिजन कैप पहन ली है, इसलिए मैं उड़ सकता हूँ। सुनिए, ये बताइए आप हमारे साथ क्या करने वाले हैं? तुम्हारी पीठ पर 1000 हंटर पड़ेंगे। इनको मार रहे हो, जरा रुको। सिंकिंग बॉल। मैं इस बॉल का इस्तेमाल करता हूँ, तुम चाबी ले लेना, ठीक है? ठीक है। आज देख लेना, इस खेल में मैं ही जीतूंगा। जल्दी जाओ, चाबी ले लो। अरे ये क्या हो रहा है? हे, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। शुक्र है तुम लोग आ गए। जल्दी करो, कोई आ जाएगा। तुम बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हारी शक्ल भूलने वाला नहीं हूँ। अच्छा होगा अगर तुम हमारे बारे में भूल ही जाओ। अरे दोस्त, हम लोग क्या कर रहे थे? चलो चलो जल्दी अरे चलो। हमें तो निकाल कर जाओ, कहाँ जा रहे हो? सुनो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अभी हमें इस दुनिया के बारे में। माफ करना, मेरी वजह से तुम सबको परेशानी हुई। चिंता मत करो, अब हम इसके बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। क्यों ना थोड़ा और रुक जाएं? क्या तुम्हारा नाम गुसुके है? मेरा नाम है जियान, और ये सब हम दोनों की गलती थी। जियान, ये क्या कह रहे हो? अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो थोड़ा और घूम लेते हैं। डोरेमोन, क्या तुम ये कैप हमें भी दे सकते हो? हाँ जरूर, ये लो। हाँ, ये तो वुड पैकर है, ये तुम्हारे लिए ठीक है। हाँ? अरे तुम भी कुछ बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो तो जियान। इसमें हंसने की क्या बात है, बोलो। बस शांत हो जाओ। आ जाओ जियान। भूल गए, उसे उड़ने से पहले जरा दौड़ना पड़ेगा। ये लो, मैं भी आ रहा हूँ। मैं थोड़ा पीछे रह गया था।
इस बारे में तो इसका मतलब ये है कि इंसान होने की वजह से ही हमें इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि कमांडर सीग्रेड इंसानों से नफरत करता है। इंसान से? ऐसा क्यों? क्योंकि इंसानों ने उसे गोली मारी थी। बर्डोपिया में हमारे पास एक बर्ड माइग्रेशन पेट्रोलिंग ट्रुप है, जिनका काम दुनिया भर में पक्षियों के प्रवास के बारे में जानना है। अपनी खास एबिलिटी के कारण परिंदे बिना घुमे कहीं भी माइग्रेट करते हैं, पर कुछ रास्ते में गुम हो जाते हैं। वो परिंदों को सही रास्ता दिखाते हैं और उन्हें खतरे से भी बचाते हैं, और बर्ड माइग्रेशन पेट्रोलिंग ट्रूप्स यही काम करते हैं। और इसी तरह पेट्रोल करते समय एक बार किसी बेदर्दी इंसान ने सीग्रेड को गोली मार दी थी। बहुत बुरी बात है। उसके बाद से उसने इंसान से नफरत करना शुरू कर दिया। वैसे तो बर्ड्स और ह्यूमंस को अर्थ पर मिलकर ही रहना चाहिए, और इस समय हमें ये साथ कैसे रहा जाए इस बारे में सोचना होगा। हम उसके लिए माफ करना। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तरह बाकी इंसान भी अच्छे होते हैं, और इसीलिए गुसुकी को बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने सो गुस्सू प्रोफेसर के साथ में ही बनाया था। ऐसा नहीं है, ज्यादातर गुसुकी ने ही बनाया। मैं तो सिर्फ आर्कियोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूँ। तो शायद यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सी पुरानी चीजें हैं। इसे हाथ मत लगाना। हैरान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत पुराना स्टोन मॉन्यूमेंट है और बहुत आसानी से टूट सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बर्डोपिया की किस्मत बदलने वाली है। ये हमें पिछले साल तोमा रिगी के नीचे मिला था। क्या तोमा? उसके टॉप पर हमेशा बादल रहते हैं, जिसे हम स्मोक बेल्ट कहते हैं। उसके अंदर अभी तक कोई नहीं जा पाया। जब से ह्यूमनॉइड बर्ड ने जन्म लिया है, तब से तुम्हारी की बढ़ता जा रहा है। ये कोई नहीं जानता कि ये कितना लंबा है और इसके ऊपर क्या है। ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। ये है मेरा घर। एक बात बताओ, तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं सब गुस्सू की प्रैक्टिस पर गया था। अंदर आ जाओ, अंदर। आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे? ये तुम क्या कर रही हो? अरे ये तो तुम्हारी नई दोस्त है ना? मैं इसकी पड़ोसन मिल्क हूँ। हेलो, हम सब लोग हैं। को लेकर चले गए थे। मत बोलो, तुम बिना बताए गए थे। लगता है गुस्सुके की अच्छी दोस्त है। लगता तो है। आप सभी का स्वागत है। आप सब गुसुके के दोस्त हैं ना? प्लीज आज आप हमारे साथ ही डिनर कीजिएगा। देखना, मॉम की डिश बहुत ही टेस्टी होती है। कैसे लड़के हो? तुमने अभी तक मुझसे माफी भी नहीं मांगी। मॉम, डैड कहाँ पर है? कमांडर सीक्रेट बेबीलोन लीडर के साथ आए हुए हैं, तो वो उनके साथ हैं। अच्छा, कमांडर सीक्रेट यहाँ आए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर साइन करो। ये क्या है? हमारे बर्डोपी और पूरी दुनिया के परिंदों को इंसानों से बचाने के लिए है। ये मंजूरी के लिए आखिरी संदेश है। अब प्रोफेसर और तुम माफ करना, पर मुझे ये प्लान ठीक नहीं लग रहा और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। एक बार फिर सोच लें, इंसान हम परिंदों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। पर मेरा ऐसा मानना है कि इस प्लान में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तुम्हें तो हर खाना अच्छा लगता है जियान। क्या करूं, खाना सच में बहुत टेस्टी है। और चाहिए? देती हूँ। और मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं? मामा को और चाहिए? और मिलेगा? बहुत ही खुशी से। और चाहिए? और चाहिए? गुस्सुके भी बहुत खाता है ना? तुम्हें इकारस रैली में भाग लेना है तो खाकर ताकत तो बढ़ानी पड़ेगी। क्या कहा? इकारस रैली? ये उनके लिए टेस्ट है जो बर्ड माइग्रेशन पेट्रोलिंग ट्रूप से जुड़ना चाहते हैं। इसका नाम मशहूर ह्यूमनॉइड बर्ड इकारस के नाम पर रखा गया है। पेट्रोल हमारे अंदर स्किल, स्पीड और शारीरिक शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि रैली परसों है, तो उस रैली में मैं भी अपने गुस्सू के साथ हिस्सा लूंगा। तभी तुम पूरी ताकत से प्रैक्टिस कर रहे थे। जो लड़का अपने पंखों से नहीं उड़ सकता, तुम्हें लगता है कि तुम इकारस रैली जीत पाओगे? इसने रैली को मजाक समझा हुआ है। ठीक है, कम से कम कोशिश जरूर करना है। कोशिश नहीं, हम जीतेंगे। गुस्सू की परेशानी से गुजर रहा है, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा, समझे? कोई परेशानी है?
उसके बाद गुसुके। हाँ, मैं जब भी अपने पंखों से उड़ने की कोशिश करता हूँ मुझे वही दिन याद आ जाता है और मैं डर जाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक चूहे ने मेरे कान काट लिए थे, तब से मैं चूहों से डरता हूँ। पर कोई बात नहीं, मेरे पास रोग तो है, चिंता मत करो। एक ही बात है, क्योंकि उसे भी तुम अपनी शक्ति से उड़ाते हो, है ना? हम सबको रैली में गुसुके को सपोर्ट करना चाहिए। क्या कहते हो दोस्तों? ये अच्छा आइडिया है। ओह हाँ, क्यों ना हम सब चलकर उसमें हिस्सा लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी इस रैली में भाग लूंगा। तुम भी इसमें भाग लोगे? हाँ बिल्कुल नोबिता, हमने टाकोरस रैली में भाग लेने का फैसला किया है। जियान, टाको रस नहीं, इकारस। हाँ, तुम्हें क्या दिक्कत है सुनियो? अरे तुम भी ना जियान। आज रात जल्दी से सो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कहना है। क्या हुआ? मुझे टॉयलेट जाना है। अरे सीढ़ियों से नीचे जाने को कहा था, शायद यहाँ होगा। हाँ, अरे ये मैं गलत आ गया क्या? हाँ, अरे ये क्या है? अरे ये तो अंडा है। हाँ, अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें बताओ, क्या हुआ? ये गुसुके का भाई है। ये मेरा भाई है ना? ये मेरे सिर पे क्यों बैठा है? फिनिकिया। यही है फिनिकिया। ने सोचा था। फिनिकिया, ये तो बहुत खतरनाक है। कौन है वहां पर? शायद वहम हुआ। फिनिकिया, उसने पक्का यही कहा था ना? हाँ, उस स्टोन मॉन्यूमेंट को देखते हुए प्रोफेसर हाउ ने कुछ इसी तरह की बातें कही थी। प्रोफेसर ने जरूर उसे पढ़ लिया होगा। कमांडर, फिनिकिया का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है महान शक्ति, जो बहुत
हूँ। काश हम इन शब्दों को समझ पाते। तुम गैजेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हाँ, अरे ऐसी चीजें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती है? ट्रांसलेशन टूल। समझ गया। ये क्या लिखा हुआ है? फिनिशिया में ऊपर निकलेगा। ये माउंट ललाटो की ड्रैगन वैली के नीचे है। ड्रैगन वैली? फिनिशिया बहुत शक्तिशाली है, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। अगर एक बार फिनिशिया को उठा दिया जाएगा तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। भला ये कैसी शक्ति हुई डोरेमोन? ये तो मुझे पता नहीं, पर एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सीक्रेट फिनिशिया की शक्ति का इस्तेमाल करेगा। वो असली बर्डोपिया को अपने कब्जे में करना चाहता है। इकारस से बात करते हैं। इकारस फिनिशिया की शक्ति तो जरूर जानते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इकारस तो पुरानी कहानियों में है ना? वो तो पुराने समय की बात थी ना? हाँ, प्रोफेसर हाउ ने मुझे बताया था। वो प्रेशर आइलैंड में है। बर्ड माइग्रेशन पेट्रोलिंग ट्रूप्स की दुर्घटना की जिम्मेदारी इकारस से ली थी, जिसमें सीगेट को किसी इंसान ने गोली मारी थी और वो खुद प्रेशर आइलैंड में चले गए थे। फिनिकिया। इस तरह बर्डोपिया खत्म हो जाएगा। तुम लोग सामने से हट जाओ। अब तुम सब लोग मुझको पकड़ लो और मेरे साथ चलो। ये कितने ताकतवर हैं? सच में तो बहुत ताकतवर है नोबिता। ओडिया, तुम ठीक हो ना? हम बस हिम्मत रखना। ध्यान से संभल कर। मुझे तो वापस आ गए। सुनो, अब हम लोग माउंट ललाटो पहुंच जाएंगे। मुझे तुम लोग अच्छी तरह से पकड़ लेना। अब वक्त आ गया है। फिनिकिया की शक्ति इस वैली के अंदर है। हम उस शक्ति को बाहर लाएंगे और ह्यूमन वर्ल्ड सारे परिंदों को बर्डोपिया में बदल देंगे। हम परिंदों को इंसान से बचाएंगे जो पूरे एनवायरनमेंट का नाश करने पर तुले हुए हैं। नहीं। अरे प्रोफेसर, अगर हम ऐसा करेंगे तो ह्यूमन वर्ल्ड का इकोसिस्टम परिंदों और इंसानों को साथ मिलकर रहना चाहिए। प्रोफेसर, हम यहाँ आपको भाषण सुनने के लिए नहीं लाए हैं। हमने साथ में फिनिकिया की शक्ति के बारे में पढ़ा है, इसलिए अच्छा होगा कि आप प्यार से हमें रास्ता दिखाएं। नहीं, उसे मत उठाओ, ऐसा करना। को पकड़कर बंद कर दो। अब सब एक काम करो, इस वैली की बर्फ से दूर चले जाओ, बहुत दूर। डोरेमोन! बहुत ठंड। जरा सुनिए, क्या हम थोड़ी देर के लिए नीचे उतर सकते हैं? इस वक्त हम पहाड़ के दूसरे हिस्से में हैं। जल्दी से कुछ करो। Adjust our light। इस लाइट का इस्तेमाल वो बाद में बताना, पहले जल्दी कुछ करो डोरेमोन। अरे वाह, ये तो कमाल है। शिजुका, हम दोनों पर भी इस लाइट का इस्तेमाल कर दो। इकारा साहब। नोबिता। नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ डोरेमोन। ये क्या है? पता नहीं। ये एक इंसान है।
टोरिनो है। मैं 22वीं सदी का ऑर्निथोलॉजिस्ट हूँ। क्या कहा 22वीं सदी का? मुझे परिंदे बहुत पसंद थे और इंसानों से नफरत। सोचा टाइम मशीन की मदद से पुराने वक्त में जाऊंगा जब इंसान ना हो और परिंदों के साथ रहूंगा, और मैं अपनी यात्रा पर निकल गया। लेकिन शुक्र है हमारी जान बच गई। पर स्पेस-टाइम में कुछ गड़बड़ होने की वजह से हम स्पेटिनल में चले गए और एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए। ओह, तो ये बात है, मैं समझ गया, ये एक अलग प्लेनेट है। ये एक संयोग था, पर जो भी हुआ मेरे लिए अच्छा था। यहाँ इंसान के इतिहास को बदलने की जरूरत नहीं थी। जब मैं जवान था तो मुझे अपने अंदर के राक्षस की आवाजें सुनाई देती थी। यहाँ वर्डोपिया बनाने के लिए मैंने बहुत से परिंदों को अपने स्वार्थ के अनुसार विकसित कर दिया। और फिर वो ह्यूमनॉइड बर्ड्स तैयार हो गए। इसका मतलब इन सबके पूर्वजों को प्रोफेसर टोरिनो ने बनाया था। जल्दी करो, आराम मत करो, इस वैली से सारी की सारी बर्फ हटा दो। तुम्हें फिनिकिया की शक्ति के बारे में पता है? नहीं पता। बातें बंद करो और जल्दी से काम करो। पर वर्डोपिया में बहुत सारे दुश्मन थे। उससे उत्तर के अंत तक पहाड़ों में ले गया। उड़ा दो इसे। फिर मैंने उसे किसी तरह बर्फ के अंदर सुला दिया। पर अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। वर्डोपिया के मेरे बच्चों, उस राक्षस को भूलकर भी मत जगाना। वो जरूर कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर होगा नोबिता। ठीक है, जल्दी करो। अच्छा, तो ये है फिनिकिया की शक्ति। क्या 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 हमें इसे उठाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम इसे अपने वश में करेंगे और बर्डवे के जरिए ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देंगे। भी मेरा हो जाएगा। जल्दी करो। फिनिकिया, मैंने तुम्हें उठाया है, चलो अब मेरे पीछे आ जाओ। सीक्रेट। अरे जियान। शांत हो जाओ फिनिशिया। इकारस तुम? अरे देखो देखो वो कौन है? देखो वो तो इकारस है। इकारुस। जियान सुनियो। अरे दोस्तों, तुम आ गए। तुम ठीक हो? सैनिकों, इकारस को पकड़ लो। ये तुम क्या कर रहे हो? ये ठीक लोग नहीं है। ये अपने कंट्रोल में सब लेकर आना चाहते हैं और साथ ही ह्यूमन वर्ल्ड पर अपना कब्जा करना चाहता है। हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। एवोल्यूशन एंड डीजेनरेशन रेडिएशन। डायल को डीजेनरेशन पर सेट करता हूँ। तैयार हो जाओ, अब देखना मेरा कमाल। छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ दो। अरे नहीं, तुमने डायल को एवोल्यूशन पर कर दिया। फिनिकिया में अब धीरे धीरे जान आ रही है। फिनिकिया, मुझे देखो और मेरी बात सुनो। कमांडर! कमांडर! इकारस। बेबीलोन, एक काम करो। ठीक है इकारस, जैसा तुम कहो। ये क्या? वो कहाँ जा रहा है दोस्तों? ये दरअसल अपने घरेलू इंस्टिंक्ट के कारण बर्डोपिया जा रहा है। ध्यान से सुनो, बर्डोपिया खतरे में है। हम सबको एक साथ मिलकर बर्डोपिया को बचाना है। मेरा साथ दोगे? डोरेमोन, हम भी चलते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं भी चलूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलने के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग शांत हो जाइए और सीधा पहाड़ की तरफ चलिए। सचमुच ये राक्षस कितना खतरनाक लग रहा है। सब लोग तैयार हो जाओ। इकारस, बर्ड्स माइग्रेटिंग पेट्रोलिंग ट्रूप्स भी पहुंचने वाले हैं।
हमला करो। तैयार हो जाओ। हमला। डोरेमोन जल्दी से कोई हथियार निकालो। हमारे हथियार तो हमेशा की तरह वही है, एयर गन और शॉट गन। ठीक है, इसी तरह हमें उसे बर्डोपिया से बाहर निकालना होगा। हाँ। इनविजिबल क्लोक। जो लोग अपनी जान बचाकर भाग नहीं पाए हैं, तुम सब लोग जाकर उनकी मदद करो, जल्दी जाओ। लेकिन अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो। अरे नहीं, ये इसके ऊपर काम नहीं कर रही। लाओ मैं कोशिश करता हूँ। अरे हाँ, मेरे पास स्मॉल लाइट है, इसे छोटा बना देता हूँ। ध्यान से चलना, डरना मत, मैं हूँ। हम यहाँ सुरक्षित हैं। लगता है बच गए। हाँ, पीको, यही रुको, मैं आती हूँ। तुम कहाँ? पीको। इस तरह तो हम हार जाएंगे। फिनिशिया, अब तुम तैयार हो जाओ। ये लो। अरे ये क्या हुआ? अरे इकारस! इकारस मैं आ रहा हूँ। इकारस, आप ठीक है ना? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मिल्क, आप ठीक तो है ना? इकारस! चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो मिक, शिजुका कहाँ चली गई? हाँ, पीको, तुम यहाँ। मुझे माफ करना पीको। इस पर शॉक गन तो बिल्कुल काम नहीं कर रही। साथ ही एयर गन भी। तुम्हारे पास कोई अच्छा गैजेट नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है। अरे हाँ, शायद उस टाइम मशीन में कोई अच्छा गैजेट हो सकता है जिसमें प्रोफेसर टोरिनो यहाँ पर आए थे। चलो, हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। बहुत बढ़िया डोरेमोन। अच्छा डोरेमोन, ये बताओ टाइम मशीन कहाँ पर है? हाँ? वो तो पता नहीं। मेरे पास एक अच्छी योजना है। वो टोमारिगा की चोटी पर है। मैंने एक बार स्मोक बेल को पार किया था और वहाँ उस चीज को देखा था। वो टाइम मशीन ही है ना? हाँ, शायद वही। मैं फिनिशिया को शायद वहाँ ले जा सकता हूँ। लेकिन इकारस, आपका पंख तो। आप ठीक तो है ना? तुम कहाँ जा रहे हो? वो फिनिशिया को वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आओ, आओ मेरे पीछे पीछे आओ, मैं देखता हूँ। देखो, वो उसी तरफ जा रहा है दोस्तों। वो तो गुसुकी है। चलो। तो ये है स्मोक बेल्ट। तो ठीक है। तुम सब ठीक हो ना? हिम्मत मत हारना। कुसुके, तुम हिम्मत मत हारना। हिम्मत रखो, तुम उड़ सकते हो। चलो अब उड़ो।